ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर स्वयं के ज्योति स्वरूप को देखेंगे। मैं मस्तक मणि, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की अधिकारी आत्मा, पद्मा पदम भाग्यवान, स्वराज्य अधिकारी, स्वेश्वर राज्य अधिकारी, मास्टर नॉलेजफुल गॉडली स्टूडेंट। इस प्रकृतिकृत देह में भ्रिकुटी के बीच बैठकर बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। देखती हूँ बाबा को अपने सम्मुख। बाबा का हाथ सिर पर और बाबा के साथ उसकी छत्र छाया में सुनते हैं। हमारी मुरली चल रही है 31 दिसंबर 1992, 31 दिसंबर 1992। सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। इसको हमने, बाबा ने कहा था, सब खजानों को सफल करना है तो सफलता मूर्त बनेंगे। ग्रुप हमने पढ़े थे, ग्रुप नंबर 3 तक पढ़ा था कि 4 तक पढ़ा था? 2 तक पढ़ा था दीदी। नहीं, कल उसके आगे पढ़ लिया था हमने। अच्छा, हाँ जी। ग्रुप नंबर 4 से पढ़ना है शायद। दीदी 3 पढ़ना है। 3 पढ़ लिया था ना कल? 3 पढ़ लिया था। नहीं पढ़ा था? दीदी एक बार चेक करना, शायद 2 तक ही पढ़ा है कल। अच्छा चलो 4 से पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ा होगा तो बाद में पढ़ लेंगे ग्रुप 3। दीदी नहीं पढ़ा था, 3 2 ही पढ़े थे नहीं ग्रुप। पढ़ा था? नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। ग्रुप नंबर 3। विश्व राज्य के तख्त नशीन बनने का आधार है अकाल तख्त नशीन स्थिति। अपने को अकाल तख्त नशीन आत्मा अनुभव करते हो। अकाल माना भृकुटी तख्त पर। आत्मा सदा किस तख्त पर विराजमान है जानते हो? इसको कौन सा तख्त कहते हैं? अकाल है ना, आत्मा अकाल है, इसलिए उसके तख्त का नाम भी अकाल तख्त है। देखो कैसे भक्ति में भी उसका अकाल तख्त बोलते हैं ना। अकाल तख्त 6 में बोलते हैं। आत्मा शरीर में सदा भ्रिकुटी के बीच अकाल तख्त नशीन है, तो तख्त नशीन जो होता है उसे राजा कहा जाता है। तख्त पर तो राजा ही बैठेगा। तो आप आत्मा भी अकाल तख्त नशीन राजा हो। अकाल तख्त नशीन आत्माएं बाप के दिल का तख्त और विश्व के राज्य का तख्त भी प्राप्त करती है। विजुअलाइज कर रहे हो कहाँ पर है आत्मा एग्जैक्ट? ये एक वो था ना, उसमें जो 108 पहले हमने बहुत किया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा एक वीडियो है ना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और वो जो 16 पॉइंट वाला चित्र है, बिंदु से बिंदु में
लाइट आते हैं, उसमें शुरू में दिखाते हैं, जिसमें 63 बर्थ्स का क्लीनिंग है। भ्रिकुटी के बीच कहाँ बैठी है आत्मा, देखा है क्या सभी? उसमें बिल्कुल ब्रेन के बीचों बीच, दो ब्रेन के बीचों बीच जैसे फोकस होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक ऐसा, जैसे एक मटर के दाने जैसा, और ऊपर हाइपोथैलेमस, वो पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, उसके बीच में एक छोटा सा बिंदु, और उसके आसपास उसकी लाइट वहां पे चमक रही है। धीरे 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 वो शुरू में दिखाते, और क्लोज होता जाता है, और क्लोज होता जाता है, बड़ा होता जाता है। देखा है किसी ने कि नहीं? देखा है हैंड नहीं रेज देखा करना? नहीं देखा? देखा देखा है ना? पिक्चर सर्च करें। हाँ देखा है। वो शुरू में 000 करके को, उस समय 16 पॉइंट चार्जिंग था ना, वो शुरू में बहुत किया था, उस वीडियो में शुरू में ही दिखाते हैं। जी जी। और वो 108 उसी के वीडियोस हैं। 108 टाइम्स खाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और वो ही बिल्कुल क्लियर विजन, बिल्कुल ब्रेन के बीचों बीच जाकर कहाँ पे वो सीट है, और दो ऑप्टिकल नर्व्स ऐसे दिखती हैं जाती हुई, उनके बीच में वो स्टार दिखता है। तो बाबा कह रहे हैं वो तख्त राजा का तख्त है। कौन है राजा? आत्मा। अकाल तख्त नशीन आत्माएं बाप के दिल का तख्त और विश्व के राज्य का तख्त भी प्राप्त करती है। तो तीनों ही तख्त कायम है। कौन कौन से तख्त बताए बाबा ने? भ्रिकुटी तख्त, विश्व का तख्त, और बाबा का दिल तख्त। तीनों तख्त कायम है। तख्त पर बैठना आता है, या घड़ी घड़ी नीचे आ जाते हो और नहीं पड़ा कल्याण, तो पहले अकाल तख्त नशीन हो सकते हैं, जो वही बाप के दिल तख्त नशीन हो सकते हैं। और जो दिल तख्त नशीन है, वही विश्व के राज्य तख्त नशीन हो सकते हैं। तो छोटा सा फ्लो चार्ट कैसा बन जाएगा? अकाल तख्त नशीन, सो तो दिल बाबा तक के दिल तख्त नशीन, सो विश्व एरो राज्य, डाल के, विश्व राज्य सो तक नहीं। विश्व राज्य तख्त नशीन। तो पहला आधार है अकाल तख्त, यानी बेस उसका क्या है? भ्रिकुटी पे राज करना, यानी स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य है तो विश्व का राज्य है। जिसको स्वराज्य करना नहीं आता, वह विश्व का राज्य नहीं कर सकता। तो स्वराज्य का तख्त है यह भ्रिकुटी अकाल तख्त। बाप और बच्चे के संबंध का तख्त है, बाप के दिल का तख्त। इन दो तख्त के आधार पर विश्व के राज्य का तख्त है। तो पहले फाउंडेशन क्या हुआ? अकाल तख्त। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा नशे में रहती है। अब बाबा उसका क्या बता रहे हैं? पहले तो कौन बने जो अकाल तख्त नशीन बनेगा? वो विश्व राज्य तख्त नशीन। बेस बाबा ने बताया अकाल तख्त। अब उसकी निशानी बता रहे हैं बाबा।
नशे में रहती है। तख्त का नशा तो होगा ना, जैसे इस दुनिया में भी कोई सीट पर होता है, तो क्या नशा होता है उसका, उसका नशा तो होगा। लेकिन यह रूहानी नशा है, अल्पकाल का नशा नहीं, नुकसान वाला नशा नहीं। यह रूहानी नशा हद के नशों को समाप्त कर देता है। हद के नशे तो अनेक प्रकार के हैं और रूहानी नशा एक है। मैं बाप का, बाप मेरा, यह रूहानी नशा है। बाप का बन गया, यह रूहानी नशा है। तो यह रूहानी नशा सदा रहता है या उतरता चढ़ता है, कभी ज्यादा चढ़ता कभी कम चढ़ता। अगर कोई राजा हो, तख्त भी हो, लेकिन तख्त का राजाई का नशा हो, तो वह राजा बिना नशे के राज्य चला सकेगा? मतलब बाबा कह रहे हैं, किसी का कोई ऐसे होती है ना डायनेस्टी, उसका राज्य चलता है, तो बिना नशे के तो राजा बैठेगा नहीं। जैसे कैसे उसका सीटिंग देखिए, कैसे चौड़े से होकर, छाती ऊंची कर कर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी गर्दन कैसा रहता है, उसका नशा। और अगर ये नहीं हो, उसके अंदर थोड़ी सी अकड़ नहीं हो राजा में, तो चला नहीं सकता राज्य। जैसे मिलिट्री में, मिलिट्री में कौन सा नशा होता है? जब लड़ाई पर जाते हैं तो अंदर से जज्बात कैसे होते हैं, दूसरे के प्रति नफरत और थोड़ा सा अंदर में क्रोध, ये चाहिए उन लोगों को, नहीं तो बंदूक नहीं चला सकते। अगर सीधा साधा ऐसा ढीला ढाला शांत प्रिय, तो उन लोगों को नशा चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा एग्रेसिव किया जाता है। हम्म, तब जाके लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए नशा चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, अगर आत्मा रूहानी नशे में नहीं तो स्वराज्य कैसे कर सकेगी? बाबा अब स्थूल से सूक्ष्म में आते हैं। पहले स्थूल में दिखाते हैं, देखो वहां ऐसा होता है। अब बाबा सूक्ष्म में आते हैं, भ्रिकुटी पे। आप कौन हो? आप भी तो राज्य कर रहे हो ना, राजा हो ना, आत्मा राजा है। अब आत्मा सोमान की सीट पर, उसके नशे में जब तक नहीं है, तब तक राज्य नहीं कर सकती। अगर आत्मा स्वराज्य के नशे में नहीं, तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है। उसे भी चाहिए थोड़ा सा अपना दिखाए कि मैं कौन हूं। और अगर ना दिखाए, तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, ये कर्म इंद्रियां ही राज्य कर लेती हैं। तो प्रजा का राज्य हुआ ना, उसका नतीजा होगा हलचल। हम्म, तो दो सीन विजुअलाइज करो, एक लेफ्ट तरफ स्थूल राज्य, राजा बैठा हुआ है सीट पर, और उसकी पोजीशन को थोड़ा देखो कैसे अकड़ के बैठा हुआ है, पैरों को फैलाकर, दोनों हाथ, कंधे ऊंचे, सिर ऊंचा, नशा आंखों में, मैं राजा हूं, ये मेरा राज्य है। और दूसरी तरफ देखो, आत्मा ब्रिकुटी तख्त पर, ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच, अपने चमकते हुए स्वरूप में। उसे कौन सा नशा? स्थूल राज्य का, उसकी पोजीशन का, उसके खजानों का, उसकी रियासत का, कितनी दूर दूर तक राज्य फैला हुआ है। और यही नशा उसको बढ़ाने का।
राज्य बढ़ाने का अंदर में उत्साह पैदा करता है। अब मैं इस राज्य को और बढ़ाऊं, आक्रमण करेगा। और हमारा नशा, आत्मा का नशा क्या करेगा? माया पर आक्रमण करेगा। तो बाबा कहते हैं, तो सदा तख्त नशीन आत्मा का रूहानी नशा रखो। ऐसा श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का तख्त तो अनेक जन्म मिलता है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन सिर्फ अभी होते हैं। तो उसका फायदा लेना चाहिए ना। जो बाप के दिल तख्त नशीन है, उसके आगे अब बाबा निशानियां बता रहे थे ना, तो पहले निशानी क्या बताई? क्या बताई? पहली निशानी क्या बताई? नशा। अब बाबा और बता रहे हैं, यानी अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो ऊपर में क्या लिखोगे? सबसे पहले तो अकाल तख्त नशीन सो, ये म्यूट कर लो। अकाल तख्त नशीन सो, दिल तख्त नशीन बाबा का सो, विश्व राज्य तख्त नशीन। अब उससे एक बात निकली, यानी इधर जाएगा नशा, निशानी। दूसरा, उसके आगे कोई विघ्न, कोई समस्या नहीं आ सकती। नो विघ्न, नो प्रॉब्लम। ना प्रकृति वार कर सकती, ना माया वार कर सकती। देखो जो बाबा ने बताया ना, अगर नशा है तो एक ही राज्य करेगा, नहीं तो प्रजा का प्रजा पर राज्य होगा। सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये राजा है, मेरी इसके आगे नहीं चलने वाली है, तो पहले ही रुक जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, अपने नशे में रहो, स्वमान में रहो। स्वमान यानी मैं खुद ही खुद को मान दूं कि मैं कौन हूं। ऐसा होने से क्या होगा? माया वार नहीं करेगी, ना प्रकृति वार कर सकती, क्योंकि वाइब्रेशन क्या जा रहा है? ये आत्मा राजा है, इसके आगे हमें युद्ध नहीं करना, पहले ही हार मान लेगी। आ रहा है ना समझ क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? हम्म, बोलो। बाबा कह रहे रूहानी नशा रखना है। उससे क्या होगा? उससे बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। हम्म, फिर क्या होगा? कोई विघ्न और समस्या नहीं आएगी। हम्म। प्रकृति जीत और माया जीत बन जाएंगे। हम्म, ठीक है। प्रकृति और माया वार नहीं करेगी। दिल तक बाबा के दिल तक नशीन होंगे तो हम्म, हाँ, ठीक है। न माया वार करेगी, न प्रकृति वार करेगी, समस्याएं नहीं आएंगी, कोई विघ्न नहीं आएगा। तो ऐसे है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, प्रकृति जीत माया जीत बने हो? प्रकृति भी हलचल में लाती है ना। कौन सी प्रकृति? प्रकृति की हलचल ब्राह्मण आत्माओं को हिला देती है, तो हलचल नहीं होनी चाहिए। किस प्रकृति की बात कर रहे हैं बाबा? शरीर रूपी प्रकृति। कुछ बीमारी होती है, कुछ भी होता है तो हिल जाते हैं ना, दर्द है, ये है, वो है, हलचल नहीं आनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही संतोष बहन। दीदी ये शरीर के बारे में कह रही थी, शरीर की हलचल देह हम्म। अभिमान के कारण।
हाँ, शरीर की जो हलचल है, बाबा उसी प्रकृति की यहाँ बात कर रहे हैं। ये हलचल में ले आती है। अगर तख्त नशीन हो तो किसकी हिम्मत नहीं हलचल में लाए। तो हलचल में आना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हो जाता है। आ जाते हैं हलचल में, परवश हो जाते हैं। बंधना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हैं तो बंध जाते हैं। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो, मुक्त कब होंगे? जीवन मुक्त का मजा तो अभी है। मतलब आत्मा राजा सीट पर बैठे और उसे कोई भी बांध ना सके। कोई भी उसको अपने वश में ना कर सके। वो अपना राज्य चलाता रहे, चाहे उधर से कोई भी कुछ भी हो, वो हलचल में ना आए। तो हलचल में आना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना, लेकिन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मुक्त कब होंगे? जीवन मुक्त तो अभी लेना है मजा उसका। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन मुक्त का जीवन बंद का कंट्रास्ट नहीं होगा, अभी है। लेकिन इस समय तो समझते हो ना कि जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्त क्या है। पता है ना सभी को? ऐसा कोई है जो आप में से पता ना हो जीवन मुक्त और जीवन बंद क्या चीज है? सबको पता है? बताइए ना दीदी। नहीं है दीदी, बताओ। जीवन मुक्त क्या चीज है? उसका उल्टा जीवन बंद है। इस जीवन में रहते ही दुखों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, कोई भी हमारा ध्यान अपनी तरफ खिंचवाए और हम व्यर्थ में चले जाएं, उससे मुक्ति, मेहनत से मुक्ति, तो कहेंगे जीवन में मुक्त है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आए ही नहीं। अब इस दुनिया में रह रहे हैं। एक तो जीवन मुक्ति है जो एक्चुअल में होगी, नेचुरल होगी, वो होगी सतयुग में। सतयुग त्रेता में जब प्रॉब्लम्स है ही नहीं, लेकिन उसका अनुभव यही करके जाना है हमको। वो ये जो बताई क्राइटेरिया, उससे होगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम किसी के भी वश नहीं होंगे। चाहे प्रॉब्लम आती रहे, माया आती रहे, समस्याएं हो इधर से उधर, मगर हम अपनी स्व स्थिति में, स्व राज्य की सीट पर बैठे रहे। दुख की लहरें आए मगर हमें टच ना करें, उस स्थिति को कहा जाएगा जीवन मुक्ति। तो बाबा वही कह रहे हैं ना। अभी क्या है? अभी जानते हो तुम कंट्रास्ट को। अभी है हमारे सामने सुख और दुख। उस समय तो सिर्फ सुख ही होगा, कोई पता ही नहीं होगा कि हम सुख में भी हैं। तो मजा तो अभी है ना। उस समय हम मजे में हैं, ये भी नहीं ज्ञान होगा। और कलयुग में पूरा तो दुख ही दुख में रहेंगे। सुख दुख चलेगा भले ही, लेकिन सुख की अनुभूति क्या होती है वो पता ही नहीं होगा। अब यही सिर्फ लिमिटेड सुख का पता होगा, थोड़ा सा ये मिल गया तो सुख हो गया। ये अभी पता है तुमको संगम पर कि हम ऐसे थे, मैं ही थी। और अब उस भ्रिकुटी तख्त पर बैठकर मैं स्वराज्य का नशा ले रही हूँ। मैं राज कर रही हूँ अपने ऊपर। कोई मुझे हलचल में नहीं ला सकता। पहले क्या था? मन दौड़ रहा है, मन घोड़ा है, इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो क्या कह दिया हमने? मन को काबू में नहीं कर सकते। अभी काबू में करने का तरीका आ गया, तो खुशी होती है। तो ये सारी चीजों की खुशी, ये हमें संगम पर करनी है। इसको कहेंगे यहाँ पे जीवन मुक्त। अब बंधना आपको पता चल गया। अगर मैं किसी के समस्या के परवश हो गई या मन के वश हो गई, मन ले जा रहा है, व्यर्थ में चला जा रहा है। 5 विकारों के वश हूं मैं, कंट्रोल ही नहीं कर सकते हम। अभी कंट्रोल्ड है ना? है ना?
कि हाँ हमने इसको जीता, हमने उसको जीता। तो ये हो गई जीवन मुक्त स्थिति, और वो हो गया जीवन बंद। तो बाबा कह रहे हैं आनंद तो अभी है। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार प्राप्त किया है या जब परम धाम में जाएंगे तब प्राप्त करेंगे? वहां तो पता ही नहीं पड़ेगा मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, कुछ पता नहीं। ज्योति बहन है ना आप, क्या नाम है, प्रीति बहन, म्यूट बार बार खुल रहा है आपका, पॉकेट में रखा है क्या आपने? तो बाबा कह रहे हैं इसका अनुभव तो अभी होता है, अनुभवी हो ना। सभी ने जीवन मुक्त का अनुभव किया है, ये जब सतयुग में जाएंगे तब करेंगे। ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्त का अनुभव हो सकता है, हो सकता है। तो होता है, किसी ने बोला हो सकता है, तो बाबा पूछ रहे हैं होता है? हम्म, क्या बताया बाबा ने? जी बाबा होता है। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जब आपकी रचना कमल पुष्प में, बाबा स्थूल कमल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यह विशेषता है कि न्यारा रह सकता है, जल में रहते हुए जल के बंधन से मुक्त है। देखो, उसके ऊपर पानी की बूंद स्पर्श नहीं कर सकती, जैसे ऑयली सरफेस होता है ऐसे उसकी पंखुड़ियां जैसे वैक्सी हैं, तो बूंद जाती है फिसल जाती है। कैसे उसने अपने को अडॉप्ट कर लिया है, आपको पता है ना। म्यूटेशन होता है कई चीजों में। म्यूटेशन माना जैसे आसपास का एनवायरनमेंट है उस अनुसार अपने को ढाल लेना। प्रकृति भी ये शो करती है, जैसे प्लांट्स के अंदर कैक्टस, और जो बाबा ने बताया हर हर चीज में है, फूलों के अंदर कमल। और ये जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं ये म्यूटेट कर लेते हैं अपने को, अगर उन पर मारने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है तो बहुत अधिक करने पर थोड़ी देर बाद अपना वो स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। अब उन पर उस दवाई का असर नहीं होगा, उसको कहते हैं म्यूटेशन। सुना है ना, कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स आ गए हैं, अब ये जी आ जी गया है, अब वो आ जी गया जी है। जी। तो वो क्या करते हैं, उन पर वार हो रहा है तो अपना रूप चेंज कर लो। हम इसमें क्या कहते हैं, अपने को हमें, हम मनुष्य आत्माएं, जैसे जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो म्यूटेंट्स हो जाते, म्यूटेंट अपने को चेंज कर लेते हैं, अपना रंग चेंज कर लिया, अपना स्ट्रक्चर, बॉडी, हीट कैपेसिटी, ये सारा कुछ बदल लेते हैं। देखे होंगे उनके नाखून, उनका जैसे जो मांस खाने वाले, मीट खाने वाले, उनके दांत, ये जो कैनाइन्स हैं ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है उनका स्किन डार्क हो जाती है। तो हमारा शरीर भी, प्रकृति भी चारों ओर के एनवायरनमेंट के साथ में, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कर लेती है। इसी प्रकार से कमल ने कीचड़ में रहते हुए कि मैं खिला ही रहूं, मेरी खूबसूरती पर कोई दाग ना आए, उसने अपने को वैसा बना लिया। कीचड़ का बूंद भी उस पे रुकेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, माया अलग अलग तरीके से आती है, बाबा बोलते हैं। एवीआई क्या नाम है आपका, आप बंद करो, अपना म्यूट करो।
माया आती है अलग अलग तरीकों से, हमें पता चला माया ऐसे आती है, फिर खुल गया। क्या आप नाम भूल जाती हूँ आपका? प्रीति ज्योति, प्लीज अपना मोबाइल जो है वो पॉकेट में है या कहाँ पर है, आपसे गलती से बार बार खुल जा रहा है ना? थोड़ा सा ठीक से रख लीजिए उसको। तो हमें भी क्या करना है, माया जो वार कर रही है अपने को, क्या करना है, अपडेट करते रहना है। एक ही तरीके से चलते रहेंगे, सोचेंगे माया तो ऐसे आती है बस, हमें पता ही नहीं दूसरी तरफ से उसने अपना रूप चेंज कर लिया, दूसरे तरीके से आने वाली है। अब उससे हम वो हो गए कि हाँ इस तरह से आएगी, तो अपने उसने रूप चेंज कर लिया। जैसे आपने देखा है महाभारत और रामायण में असुर अपना रूप बदल लेते हैं, देखा होगा, ऐसे रूप चेंज करा, फिर उधर से वार उधर हुआ, उसने अपना रूप फिर चेंज कर लिया, देखा जी दीदी देखा है। है। दीदी वैसे वो कांचीड़ा बोलते हैं मुझे गुजराती में, मुझे हिंदी में तो नहीं आता। वो बार बार कलर चेंज करता है, मालूम वो है? कैमिलियन, कैमिलियन। हाँ, कैमेलियन, या वो भी होता है ना, देखो रेप्टाइल्स में कैमिलियन है, अपना रूप चेंज कर लेता है, गिरगिट, हिंदी में गिरगिट कहते हैं। तो हर चीज, प्रकृति भी चारों ओर देखोगे अपने को चेंज कर लेती है। अभी हम भी वही कर रहे हैं, जब चारों ओर देख रहे हैं विनाश का चल रहा है। अब जो आत्मा है, बाकी भक्त आत्मा है, वो वही करे जा रही है, वही पुरानी चाल, वही यात्राएं, वही कुछ, वही सब कुछ। भगवान ऐसे ही मिलेगा। अब भगवान कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, दूसरा तरीका है मेरा मिलने का, मगर हम उसी तरीके पे अटके हुए हैं। तो जो अपने को चेंज कर लिए, हम आत्माओं ने कैसे चेंज कर लिया, अपने को म्यूटेंट कर लिया ना, म्यूटेशन कर दिया ना हमने। हम शरीर नहीं आत्मा है, कोई वार नहीं कर सकता, अपनी स्थिति चेंज कर ली और करते जा रहे हैं। एक ही उसमें नहीं स्थित है, पहले कुछ और था, फिर बीच में कुछ और उसका था, किस प्रकार से चलना है। मुरलियां भी चेंज हुई हैं, बाबा के महावाक्य भी चेंज हुए समय के अनुसार, ज्ञान भी थोड़ा 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 चेंज होता रहा, एक ही चीज शुरू से नहीं चल रही है। तो बाबा कहते हैं जब जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो मनुष्य आत्मा रचता है और वह रचना है। तो रचना में यह विशेषता है और मास्टर रचता में नहीं है, है ना? कभी भी बंधन मुक्त की बजाय अगर बंधन युक्त में आ जाओ, बंधन में फंस जाओ, तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकता? हम कौन है? हमने अपने थॉट्स चेंज कर दिए, हमने अपनी उठना बैठना सब चेंज कर दिया, क्योंकि माया का वार हो रहे हैं। पता है कि माया अपना ही अटैक करेगी। चेंज योर सेल्फ। और हर घड़ी चेंज हो रहा है, स्वमान चेंज हो रहा है, स्थिति चेंज हो रही है, क्योंकि उसके अनुरूप हमको उसको काउंटर अटैक करना है। तो अपना स्थिति भी वैसी बनानी पड़ेगी। अगर हम वैसे ही रहें, एक ही उसमें रहें, तो उसके वार को नहीं झेल पाएंगे। तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? तो थोड़ा तो सदा बन जाएंगे, थोड़ा टाइम बनते हैं, थोड़ा टाइम नहीं बनते, इसमें मजा नहीं है ना। कभी बंधन युक्त मुक्त, ये अच्छा लगता है। तो जो चीज अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। तो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है? न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनो, सदा तख्त नशीन आत्मा बन जीवन मुक्त का अनुभव करते रहो। और क्या होता है देखो, हम अपने ब्राह्मण जीवन में बहुत समय चलते चलते एक ही चीज में चल रहे हैं, क्या होती है, माया फिर अटैक करने लगती है, क्योंकि उसे पता चल गया अब हमें फिर चेंज करना है, उमंग उत्साह में लाना है, अपनी घोट तो नशा चढ़े।
अगर मैंने अपनी नहीं घोटी, कुछ चेंज नहीं किया विचारों में, बहुत समय तक एक ही विचार करते रहे, तो भी माया अटैक करेगी, क्योंकि उसे रस चाहिए। किसको? आत्मा को। अब उसे रस मिलना बंद हो गया, दूर से एक ही रस मिले जा रहा है, पी पी के बोर हो जा रही, तो चेंज योर सेल्फ, म्यूटेट योर सेल्फ। तो बाबा कह रहे हैं तख्त नशीन बनो, सदा तख्त नशीन आत्मा बन, जीवन मुक्त का अनुभव करते रहो। यह जीवन मुक्ति की स्थिति बहुत प्यारी है। तो सभी सदा राजी रहने वाले हो, हर बात में राजी, कोई गाली देवे तो भी राजी, कोई इंसल्ट करे तो भी राजी। क्या करता है गुलाब का फूल? ये सतयुग में नहीं होते कांटे पांटे, सतयुग में फूल फूल ही रहेगा, उसके साथ कांटे नहीं होंगे, क्योंकि वहां है ही नहीं जरूरत कि कोई मुझे ना छुए। ये आए कलयुग में, यानी द्वापर के बाद। द्वापर में भी शायद सॉफ्ट होंगे, कांटे नहीं होंगी, थोड़ी वैसी हार्ड पत्तियां होंगी, सॉफ्ट, मगर धीरे आते आते हार्ड, और फिर कांटों ने बड़ा रूप ले लिया, अडॉप्ट कर लिया अपने आप को। अभी तो एकदम चुप थे दीदी, कभी हाँ। कभी खून भी निकाल देते, गुलाब का फूल तोड़ते समय अपने उंगली पे हम्म। खून निकल हम्म। जाता। हम्म। अब देखो, पहले फूलों में कितनी खुशबू होती थी, गुलाब के फूल में अभी खुशबू बंद हो गई है, जी जी। क्योंकि अगर ज्यादा खुशबू देगा, ज्यादा खूबसूरती दिखाएगा, तो तोड़ लेंगे। और खैर, उसमें अभी इतना सत भी नहीं रहा है। छोटे हो गए हैं फूल, बड़े बड़े फूल थे, तो आसपास की चीजें भी अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो बाबा कह रहे हैं कोई गाली दे, इंसल्ट करे तो भी राजी, यानी मुझ पर कोई असर ही ना हो, तो मैं क्या करूंगी? अपने को पता चल रहा है सामने से तोड़ने वाला आ रहा है, काटने वाला आ रहा है, अब मैं अपने को चेंज नहीं करूंगी, मैं वैसे ही बैठी रहूंगी। तो क्या उस समय काजी बन जाते हो, यानी कि उससे युद्ध करने लग जाते हो? सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले समीप भी बनते और समान भी बनते। राजी रहना था, सर्व राजों को जानना। नाराज माना राज नहीं जानते तो नाराज रहते हैं। आप तो सब राज जान गए हो ना, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। नाराज वो रहता जो राज को नहीं जानता। आप तो त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल हो गए, तो सब राज को जानने वाले सदा राजी रहने वाले हैं। या प्रवृत्ति में थोड़ी खिटखिट होती तो नाराज हो जाते हो, सदा राजी रहते हो। फलक से कहो हाँ जी, हम नहीं कहेंगे रहेंगे तो कौन रहेंगे। सदैव यह स्मृति में रखो कि भगवान बाप के बनने से अब राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? अभी तो होना है। इसलिए कहते ही हैं खुश राजी। जो खुश होगा वो राजी होगा, जो राजी होगा वो खुश होगा। पूछते हैं ना एक दो से, खुश राजी हो? तो सदा राज को जानने वाले, अर्थात सदा खुश रहने वाले, खुश राजी। ऐसे नहीं यहाँ कहो हाँ और वहां जाओ तो करे क्या, कहो क्या करे। ऐसे नहीं हो थोड़े समय के लिए आपका बस नशा चढ़ गया, थोड़े समय के लिए। सदा रहना चाहिए। ग्रुप नंबर 4। दीदी आज सेंटर जल्दी जाना है। हाँ ठीक है, कोई बात, ठीक है। छोड़े यहाँ पर कि पढ़े? और एक ग्रुप नंबर 4 बोलो। बोलो। हाँ पूरा पता ना दीदी थोड़ा। हाँ पढ़ लेना। गुरुवार भी है। हाँ हाँ हम्म। दीदी। ये हाँ क्या कह रहे हैं? गुरुवार भी है। हाँ तो छोड़ दे था। जी दीदी। हम्म। हम्म। जी दीदी। ठीक है। तो बाबा ने ये बताया आज हमको, दिल तक नशीन, विश्व का राज्य तख्त नशीन कैसे बनना है, उसकी निशानी बताई बाबा ने।
माया वार नहीं करेगी, प्रकृति वार नहीं करेगी। उसके लिए कैसे रहेंगे? स्वराज्य अधिकारी बनकर, दिल तक नशीन। बाबा ने ये सब चीजें बताई। आज का वरदान ग्रुप नंबर 4 से पढ़ेंगे कल। पढ़िए। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? आ रही है, पढ़ो। आज का वरदान बाबा का हाथ अपने कंधों में रखते हैं, इसका वरदान अपने अंदर समाते हैं, वो लेते हैं। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं की यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं। सिमरन करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। लोगों में बाबा कह रहे हैं, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो। ठीक है, 1 मिनट। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। भ्रिकुटी तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन। और सभी को आत्मा देखेंगे स्टार बिंदु में बाबा से कंबाइन। इस कंबाइंड स्वरूप से सभी आत्माओं लाइट और माइट आ रही। सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सर्व का कल्याण। हम आत्माओं में किसी के भी जीवन में कोई भी छोटा मोटा विघ्न चल रहा हो वह समाप्त हो जाए, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्नों को नष्ट करने वाली आत्माएं और संगठन की शक्ति विघ्नों को दूर रखती है। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो, शीघ्र ही सभी बाबा की आज्ञाओं को पालन करने वाली नंबर 1 आत्माएं बने। वापस आएंगे त्रिकुटी के बीच। ओम शांति। सद्गुरुवार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। ओम दीदी शांति।